नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम एचपीटीजीटी मेडिकल कमीशन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल 9 फरवरी को आपका अलाइड सर्विसेज का एग्जाम है हिमाचल प्रदेश में। तो आज मैं उससे रिलेटेड कुछ क्विक रिवीजन क्वेश्चंस लेकर आया हूं अलाइड सर्विसेज से रिलेटेड। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले बाय सर्चिंग टीजीटी मेडिकल। एक नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा दें। उसके साथ एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा दें ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम क्विक रिवीजन फैक्ट्स करेंगे कुछ आपके अलाइड सर्विसेज के रिलेटेड। तो इसमें मैंने कुछ अलाइड सर्विसेज के पुराने जो क्वेश्चंस लिए हैं उनको रिवाइज करेंगे हम। तो आपको पुरानी हिस्ट्री की वीडियोस चाहिए तो आप उस पर ऊपर आई लिंक पे देख सकते हैं अलाइड सर्विसेज के लिए। तो चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं। आप मुझे बताइए कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं हेतु 1/3 सीटें आरक्षित की गई। बताना है कि 73वें संशोधन में अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं हेतु 1/3 सीटें आरक्षित की गई। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? क्या अनुच्छेद 243 के अंतर्गत की गई? क्या अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत? क्या अनुच्छेद 243 सी के अंतर्गत? क्या अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत? तो जो ऑप्शन है इसका आंसर वो है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की 1/3 सीटें की गई, जो अब 50% हो चुका है। ठीक है, तो 50% है। अब आप ये चीज याद रखें। तो ये भी आपका अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ही आता है। तो अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत आपका महिलाओं की आरक्षित जो सीटें हैं वो 1/3 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति हेतु चुनाव मंडल में निम्न सम्मिलित होते हैं। जब भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन सम्मिलित होता है? क्या संसद के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं? क्या राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं? क्या संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुने हुए सदस्य सम्मिलित होते हैं? क्या ये सारे के सारे सम्मिलित होते हैं? तो जब भी देखिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है? तो देखिए ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 55। तो आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद इसमें काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 53 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सारे के सारी कार्यकारी शक्तियां जो होती है वो दी हुई होती है, प्रदान की होती है। और अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति को नियुक्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय कौन देता है? जो धन विधेयक होता है उसको कौन पारित करता है या कौन उसका अंतिम निर्णय देता है? क्या राष्ट्रपति देता है? क्या प्रधानमंत्री देता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय देता है? क्या लोकसभा अध्यक्ष देता है? तो देखिए धन से रिलेटेड जितने भी विधेयक होते हैं, ठीक है, चाहे वो बजट हो, तो वो सब के सब कहाँ पास होते हैं? वो आपके लोकसभा में पास होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय देता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने के कितने समय के अंदर सदन के पटल पर रखना पड़ता है? ठीक है, जब राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है कोई, तो उसको संसद के सदन पटल पर कितने समय में रखना पड़ता है? क्या 6 माह में रखना पड़ता है? क्या 6 दिन में रखना पड़ता है? क्या 6 सप्ताह में रखना पड़ता है? क्या आपका 2 माह में रखना पड़ता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका वो 6 सप्ताह के अंतर्गत आपको रखना ही पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के आदेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, सॉरी माफ कीजिएगा, 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के आदेश जारी कर सकता है? तो ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 6।
तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 5 जो होते हैं आपके आदेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो किस देश से लिए गए? क्या ब्रिटेन से लिए गए, क्या आयरलैंड से लिए गए, क्या अमेरिका से लिए गए, क्या फ्रांस से लिए गए? तो देखिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे आपके वो आपके आयरलैंड से लिए गए थे। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने की स्वीकृति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने की स्वीकृति देता है? क्या अनुच्छेद 132 देता है, क्या अनुच्छेद 111 देता है, क्या अनुच्छेद 32 देता है, या इसमें से कोई नहीं? तो मेरे हिसाब से तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने की स्वीकृति देता है वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि इनमें से कोई भी नहीं देता है। तो ऑप्शन जो है इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? जो संविधान का अनुच्छेद 1 है वो आपको परिभाषित करता है किस रूप में? क्या संघीय एक राज्यों के संघ के रूप में, क्या एक अर्ध संघात्मक राज्य के रूप में, क्या एक संघ के रूप में, क्या एक परिसंघ के रूप में? तो देखिए जो अनुच्छेद 1 है भारत के संविधान का वो एक राज्यों का संघ जो है उसके रूप में परिभाषित करता है भारत को, कि राज्यों का जो संघ है वो भारत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? किसके समय पे हुआ था? क्या लॉर्ड कैनिंग के समय पे हुआ था, क्या जॉन लॉरेंस के समय पे हुआ था, क्या लॉर्ड रिपन के समय पे हुआ था, क्या लॉर्ड डफरिन के समय पे हुआ था? तो आपको बताना है उसका नाम, किसके समय पे हुआ था। तो देखिए जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम था वो आपका लॉर्ड रिपन के समय पे पारित हुआ था। तो ऑप्शन जो होगा इसका वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी समीक्षा प्रस्तुत नहीं करता? इनमें से बताना है आपको कि कौन सा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी समीक्षा प्रस्तुत नहीं करता। क्या डी.आर. भंडारकर नहीं करते, क्या दादा भाई नौरोजी नहीं करते, क्या आर.सी. दत्त नहीं करते, क्या सच्चिदानंद सिन्हा नहीं करते? तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका डी.आर. भंडारकर। ठीक है, डी.आर. भंडारकर जो है आपके औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी समीक्षा प्रस्तुत नहीं करते। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है नायब तहसीलदार वाले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उन्नीस सौ पांच में ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की जिसमें बंगाल के स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? कि 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उसमें बंगाल के स्वदेशी तथा आंदोलन बहिष्कार होने के समर्थन में किसने अध्यक्षता की थी? क्या बीजी तिलक ने की थी, क्या लाला लाजपत राय ने की थी, क्या सी.आर. दास ने की थी, क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो उस समय जो अध्यक्ष थे आपके वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका में गदर पार्टी के मुख्यालय को क्या नाम दिया गया? अमेरिका में जो गदर पार्टी का मुख्यालय है उसको क्या नाम दिया गया? क्या देशांतर आश्रम बोला गया, क्या गदर आश्रम बोला गया, क्या युगांतर आश्रम बोला गया, क्या भारत आश्रम बोला गया? तो देखिए उसको नाम दिया गया था युगांतर आश्रम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो गदर पार्टी का जो अमेरिका में मुख्यालय है उसको युगांतर आश्रम बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, औपनिवेशिक काल में विधान परिषद से प्रथम सदन त्याग कब आयोजित हुआ? तो औपनिवेशिक काल में विधान परिषद से प्रथम सदन त्याग कब आयोजित हुआ? क्या 1901 में हुआ, क्या 1902 में हुआ, क्या 1904 में हुआ, क्या 1905 में हुआ? तो ऑप्शन बताना है इसका आंसर। इसमें जो आंसर होगा आपका वो 1901 में जो है ये सदन त्याग विधान परिषद से
औपनिवेशिक काल में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन में कर्जन वॉयली की हत्या किसने करी? लंदन में बताना है कि कर्जन वॉयली की हत्या किसने करी। क्या रास बिहारी बोस ने करी, क्या अजीत सिंह ने करी, क्या मदन लाल ढींगरा ने करी, क्या खुदीराम बोस ने करी? तो देखिए लंदन में जो कर्जन वॉयली की हत्या की थी वो आपके रास बिहारी बोस ने करी थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन 1946 में अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? इनमें से बताना है कि 1946 में जो अंतरिम सरकार जो बनी थी उसका सदस्य कौन नहीं था। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, क्या जगजीवन राम नहीं थे, क्या बलदेव सिंह नहीं थे, क्या बी आर अम्बेडकर नहीं थे? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो देखिए जो 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे तो वो आपके बी आर अम्बेडकर जी नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित समाचार पत्र नहीं है? आपको बताना है कि ये नाम दिए हुए और साथ में उनके समाचार पत्र प्रकाशित किए गए नाम दिए हुए। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। क्या दादा भाई नरोजी द्वारा इंडियन मिरर सम्मिलित नहीं है समाचार पत्र? क्या बीजी तिलक द्वारा केसरी नहीं दिया गया? क्या शिशिर कुमार घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का समाचार पत्र नहीं दिया गया? क्या जी के गोखले द्वारा सुधारक नहीं दिया गया? तो देखिए इंडियन मिरर जो अखबार है वो दादा भाई नरोजी द्वारा नहीं लिखा गया। तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा क्योंकि समाचार पत्र जो है वो इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, जो बीजी तिलक द्वारा दिया गया था वो केसरी था और शिशिर कुमार घोष द्वारा था अमृत बाजार पत्रिका और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा था सुधारक। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि इन्होंने ये नहीं दिया था, बाकियों ने यही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रहनुमाई मजदयसन सभा किसके सुधार का मनोभाव करती है? जो रहनुमाई मजदयसन सभा है वो किसके सुधार का मनोभाव करती है? क्या एंग्लो इंडियन के सुधार का, क्या पारसियों के, क्या मुसलमानों के, क्या हिंदुओं के? ठीक है, तो जो रहनुमाई मजदयसन सभा है वो पारसियों के सुधार का मनोभाव करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में किसने विभिन्न वेदांत सभाओं की स्थापना की? पश्चिम में किसने विभिन्न वेदांत सभाओं की स्थापना की? क्या हरदयाल ने, क्या गोपाल हरि देशमुख ने, क्या विवेकानंद ने, क्या राजा राम मोहन राय ने? तो देखिए आपके विवेकानंद जी ने पश्चिम में वेदांत सभाओं की स्थापना करी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने स्त्रियों का स्तर सुधारने के लिए 1899 ईस्वी में पंजाब के मोगा में एक सह शिक्षा विद्यालय खोला? आपको बताना है स्त्रियों का स्तर सुधारने के लिए 1899 में पंजाब के मोगा में सह शिक्षा विद्यालय किसने खोला था? क्या आर्य समाज के समय ने खोला था, क्या प्रार्थना समाज ने खोला था, क्या सिंह समाज ने खोला था, क्या देव समाज ने खोला था? तो देखिए जो स्त्रियों की स्तर को सुधारने के लिए, शिक्षा का स्तर को सुधारने के लिए सह शिक्षा विद्यालय खोला गया था वो आपका था देव समाज द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के अलाइड के सर्विसेज में इतना ही। ठीक है, तो जिसका भी अलाइड का एग्जाम है उनको सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, और अच्छा करें और मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपके कितने मार्क्स बने हैं 20 में से। ठीक है, तो आपका पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो। और HP टेट सिलेबस देखने के लिए आप आई बटन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।